हेलो, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में इन दिनों हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित कैन फिल्म फेस्टिवल के बारे में। ये फिल्म फेस्टिवल 6 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलना है। इस दौरान हमने आपको इस फेस्टिवल से जुड़ी फिल्में और किस्सों के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैटनी शो के कैन स्पेशल एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल की सबसे मारक स्पीचेस पर। 70 साल से चल रहे इस फिल्म फेस्टिवल में हर बार ढेरों फिल्में प्रदर्शित होती हैं, अवार्ड्स जीतती हैं, एक्सेप्टेंस स्पीचेस दी जाती हैं, मगर आमतौर पर वो स्पीच बड़ी भाषणनुमा होती हैं जो उस फिल्म से जुड़े लोगों के अलावा किसी के जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। कुछ स्पीचेस ऐसी भी होती हैं जो पीआर स्टंट बनकर रह जाती हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया उसे पूरे तामझाम के साथ कवर कर ले। मगर आज हम आपको कैन फिल्म फेस्टिवल के इतिहास की उन 3 स्पीचेस के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर दुनिया हिल गई थी। सबसे पहले एशिया आर्जेंटो। एशिया आर्जेंटो मशहूर इटालियन फिल्म एक्ट्रेस हैं। 1997 में वो अपनी फिल्म डी मंकी के प्रमोशन के लिए कैन फिल्म फेस्टिवल आई हुई थी। इस फिल्म को हार्वी वाइनस्टीन की कंपनी मिरामैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। कैन फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के दौरान उन्हें हार्वी के किसी साथी प्रोड्यूसर का फोन आया। ये फोन एशिया को पास के एक होटल में हो रही पार्टी में इनवाइट करने के लिए किया गया था। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि कोई पार्टी नहीं चल रही थी। हार्वी वाइनस्टीन अकेले एक कमरे में बैठे हुए थे। हार्वी ने एशिया के काम की तारीफ की और कमरे से बाहर चले गए। वो बाथरोब पहनकर हाथ में लोशन लेकर लौटे। उन्होंने एशिया से मसाज करने को कहा। चर्चित वीकली मैगजीन न्यूयॉर्कर को 2017 में दिए एक इंटरव्यू में एशिया बताती हैं कि हार्वी ने उस रात उनके साथ ओरल रेप किया था। वो मना करती रही मगर हार्वी माना नहीं। तब एशिया की उम्र मात्र 21 साल की थी। 2018 में दुनिया भर में मीटू मूवमेंट शुरू हो गया जिसमें तमाम महिलाओं ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट की बात अलग अलग माध्यमों के जरिए की थी, जनता के सामने रखी थी। हार्वी पर रेप का आरोप लगाने वाली एशिया पहली फिल्म सेलिब्रिटी थी। उसके बाद कई महिलाओं ने भी हार्वी वाइनस्टीन के हाथों सेक्सुअली हैरेस होने की बात स्वीकारी। एशिया आर्जेंटो ने 2018 कैन फिल्म फेस्टिवल के स्टेज पर इस मसले पर बात की। उन्होंने अपनी 1 मिनट लंबी स्पीच में कहा, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, हार्वी वाइनस्टीन कभी इस फिल्म फेस्टिवल में नहीं बुलाए जाएंगे। वो इस कलंक के साथ जिएंगे, उसी फिल्म कम्युनिटी से दूर होकर जिसने उसके सभी कुकर्मों पर पर्दा डालकर उन्हें गले लगा रखा था। और आज भी आप सबके बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें महिलाओं के साथ उनके कंडक्ट का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उनका वो व्यवहार इस इंडस्ट्री में ही नहीं किसी भी इंडस्ट्री या वर्क प्लेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि आप कौन हैं, मगर उससे भी जरूरी है कि हमें भी पता है कि आप कौन हैं। अब हम आपको इससे बचकर और नहीं भागने देंगे। एशिया की इस पावरफुल स्पीच की दुनिया भर में खूब तारीफें हुई। उन्हें मी टू मूवमेंट की लीडर के तौर पर देखा जाने लगा, क्योंकि उनके बाद कई और महिलाओं ने सामने आकर अपने साथ हुई भयावह घटनाओं का जिक्र किया। इसे कैन फिल्म फेस्टिवल के सबसे पावरफुल स्पीचेस में गिना जाता है। दूसरा नाम है केट ब्लांचेट और एग्नेस वर्दा का। 2018 कैन फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी को केट ब्लांचेट हेड कर रही थी, यानी वो ज्यूरी की प्रेसिडेंट थी। मगर उन्होंने सिर्फ सिनेमा ही नहीं, समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान किया। उन्होंने समानता के लिए इंडस्ट्री की 82 महिलाओं के साथ मिलकर कैन के रेड कार्पेट पर शांति प्रदर्शन किया। उनका ये प्रदर्शन महिलाओं और पुरुषों की पे इक्वालिटी यानी कि बराबर फीस दिए जाने और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के बारे में था। हालांकि इसके पीछे की ट्रिगरिंग वजह कैन फिल्म फेस्टिवल में फ्लैट फुटवेयर पहनने वाली महिलाओं को एंट्री नहीं देना था। बताया गया कि बिना हील्स पहने इस फिल्म फेस्टिवल में आने की कोशिश करने वाली महिलाओं के साथ गार्ड ने धक्का मुक्की भी की थी। इस चीज के विरोध में जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टियन स्टुअर्ट नंगे पैर कैन के रेड कार्पेट पर चली थी। इस प्रदर्शन में केट के साथ क्रिस्टियन स्टुअर्ट, सलमा हाइक, जेन फोंडा, एग्नेस वर्दा, आवा जुवर्ने और पैटी जेनकिंस जैसे हॉलीवुड हस्तियों समेत 82 महिलाएं शामिल थीं। इस प्रोटेस्ट के आखिर में केट ब्लांचेट ने एग्नेस वर्दा के साथ मिलकर लिखा हुआ एक धारदार स्पीच दिया। अंग्रेजी में दी गई उनकी इस स्पीच का हिंदी तर्जुमा आप आगे सुनिए। केट कहती हैं, महिलाएं इस दुनिया में अल्पसंख्यक नहीं हैं,
मगर इंडस्ट्री की हालिया स्थिति कुछ और कहानी कहती है। एक महिला के तौर पर हम सब अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, मगर आज हम इन सीढ़ियों पर एक साथ खड़े हैं, जो प्रगति के प्रति हमारे संकल्प और प्रतिबद्धता का संकेत है। हम राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, टैलेंट एजेंट, एडिटर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट भी हैं। यानी हम सब इस सिनेमैटिक आर्ट्स का हिस्सा हैं और आज हम यहाँ हर फील्ड में काम कर रही महिलाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम अपने संस्थानों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समानता और पारदर्शिता के अलावा काम करने का सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। हम अपनी सरकारों से उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन देने की बात करने वाले नियमों को सही बताएं, उन्हें पूरी सख्ती से लागू करें और बनाए रखें। हम मांग करते हैं कि हमारी वर्क प्लेस डाइवर्स होते हुए भी समान हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी असल दुनिया कैसी है जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हम सभी को कैमरे के आगे और पीछे जाने की पूरी छूट दे, ताकि हम अपने साथी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। केट ब्लैंचेट की इस स्पीच में एग्नेस वर्दा एक लाइन और जोड़ती हैं। वो कैन फिल्म फेस्टिवल की सीढ़ियों पर खड़ी होकर कहती हैं, हमारी इंडस्ट्री की सीढ़ियां सबके चढ़ने के लिए होनी चाहिए, आइए इन सीढ़ियों पर चढ़ें। केट ब्लैंचेट की स्पीच में उन सभी जरूरी मसलों पर, मामलों पर बातें की गई जिनसे हर क्षेत्र की महिलाओं को दो चार होना पड़ता है। और कैन फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े मंच पर जब ढेर सारी महिलाएं एकजुट होकर ये कहती हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी बातें सुनी जाती हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जाता है। तीसरा नाम है स्पाइक ली। 2018 कैन फिल्म फेस्टिवल में तगड़े फिल्म मेकर स्पाइक ली ने अपनी फिल्म ब्लैक क्लैंसमैन का अनावरण किया। असल घटना से प्रेरित ये एक ब्लैक पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जो अमेरिकी व्हाइट सुप्रीमेसी हेट ग्रुप कू क्लक्स क्लैन में किसी तरह घुसपैठ कर लेता है। स्पाइक ली अपने करियर में अमेरिकी अफ्रीकी किरदारों के इर्द गिर्द फिल्में बनाते रहे हैं, जिन्हें बड़ी गंभीरता से रिसीव किया जाता है। खैर, ब्लैक क्लैंसमैन की अनवीलिंग के बाद स्पाइक ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अपना संबोधन शुरू किया। वो अपनी इस डोनाल्ड ट्रंप और राइट विंग विरोधी स्पीच में कहते हैं, मुझे सूजन ब्रो का फोन नंबर दिया गया। वो शार्लोट्सविल में सड़क पर हुई एक कार क्रैश वाली घटना में मार दिए गए हेदर हेयर की मां है। मैं उनके आशीर्वाद के बिना उनके बेटे के मर्डर वाला सीन अपनी फिल्म में नहीं रख सकता था। मिसेस ब्रो ने मुझसे कहा, स्पाइक, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम उस सीन को अपनी फिल्म में रखो। एक बार मुझे परमिशन मिल गई तो मैंने सोचा अब मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, ये सीन किसी भी हाल में मेरी फिल्म का हिस्सा होगा, क्योंकि वो मर्डर था। और हमारे यहाँ व्हाइट हाउस में एक आदमी बैठा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसे एक मौका मिला था कि वो दुनिया को बताया कि हम अमेरिकन लोग नफरती नहीं हैं, हम प्यार की बात करते हैं, मगर उसने क्लैन पर आरोप नहीं लगने दिया। उसके पास मौका था कि वो दुनिया को कह सकता था कि जो लोगों ने देखा हम उससे बेहतर लोग हैं, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये तथाकथित अमेरिकन डेमोक्रेसी वगैरह सब बकवास बातें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नींव ही नेटिव लोगों और दांसों के खून पर पड़ी है। यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फैब्रिक है। इसीलिए उस सीन को मेरी फिल्म में जाना ही था। हमारे नेताओं को देख लीजिए, वो लोग हमारे नैतिक रूप से फैसले लेने के लिए कहते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, ये सारी गड़बड़ियाँ दुनिया भर में हो रही हैं। राइट विंग का टंटा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। अब हमें नींद से जागना होगा, हम चुप नहीं बैठ सकते। ये सिर्फ ब्लैक, व्हाइट या ब्राउन लोगों की नहीं, सबकी समस्या है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं और व्हाइट हाउस में बैठे उस आदमी के पास न्यूक्लियर कोड है। मैं रोज यही बात सोचते हुए बिस्तर में सोने जाता हूँ। मैंने वो अटैची केस देखा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, असलियत है, और उस पागल के पास न्यूक्लियर कोड है। नॉर्थ कोरिया में एक बंदा बैठा है, उसके पास भी है। रशिया में बैठे दूसरे शख्स के पास भी है। ये चल क्या रहा है? इसलिए ये फिल्म हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि चीजें हो रही हैं। तमाम झूठ को सच बताकर हमारे ऊपर लादा जा रहा है। हमारी फिल्म इसी बारे में है। मुझे अपने बारे में पता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्रिटिक्स या लोग क्या बोलते हैं, मगर इस फिल्म के साथ हम सही इतिहास की तरफ खड़े हैं। अपनी इस स्पीच में स्पाइक ली कम से कम 10 बार गालियों का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आखिर में कहा, प्लीज मुझे मेरी अमर्यादित भाषा के लिए माफ करिएगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं उन्हें देखकर बहुत गालियां देने का मन करता है। थैंक यू। मैटनी शो के कैन स्पेशल एपिसोड में आपके लिए आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।